करता है। हमने कहा अगर ये भागवत कथा हो रही, ये 25,000 रुपया तुम खर्च कर दिए भागवत कथा पर, 50,000 खर्च कर दिए, और आत्मा का कथन, अपने जीवात्मा आत्मा जो स्थित है आत्मा, उसका कथन तुम्हारे मन इंद्रियों द्वारा क्रियान्वित नहीं हो रहा है, तो मेरे भाई ये कथा जो ये पैसा है ये बिल्कुल पानी में चला गया। तो ये जो कथा वाले हैं ये मेरा विरोध करते हैं। हाँ अरे भैया तो बिल्कुल हम लोगन को लगत कथा ही छोड़ा दी है। कथा नहीं छोड़ा रहे हैं भाई। एक बात बताओ, कथा सुनने से काम चलेगा कि कथा को समझना है और करना? हाँ। कथा क्या है? सारी कथाओं का मर्म यही है कि आत्मा परमात्मा है और उसी के आधिपत्य, उसी के निर्देशन, उसी के डायरेक्शन में हमें कार्य करना है, और कार्य करने वाला कोई और नहीं है, हमारा शरीर और मन और इंद्रिय। अगर अब ये साधन है, ये जो शरीर तुम्हारे पास है ना, ये साधन है बेटा, तुम शरीर थोड़ी हो, ये साधन है, तुम इसमें निवास कर रहे हो। उसके निर्देश, तुम्हारे अनुसार अगर ये शरीर न चले और शरीर के अनुसार तुम चलो, कैसे चलेगा? शरीर के अनुसार तुम्हें नहीं चलना है, तुम्हारे अनुसार शरीर चलेगा ना, तब जीवात्मा का कल्याण होगा। यही तो हम बता रहे हैं। तो आत्मा के अनुसार इंद्रियां क्या है? हाथ पांव, आँख नाक दांत पांव। जैसे आत्मा कहे, जैसे एक कथा बताया आपको, मान लीजिए आपके पास 5 भैंस है। क्या है? 5 भैंस है, और पड़ोसी के पास एको भैंस नहीं है, और पड़ोसी की इतनी जमीन खाली पड़ी है, और तुम्हारे पास 5 भैंस है लेकिन जमीन भैंस बाधक न है। अब तुम दबंग हो, तुम्हारे अंदर से आया, मन ने कहा कि ये डरपोक है, अगर खूंटा 5 यहीं गाड़ लो तो बढ़िया रहे, भैंस इसमें बांध दो। आत्मा, अब देखिए ये तो मन कह रहा है, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है और पड़ोसी को ज़रूरत है नहीं, पड़ोसी को ज़रूरत है नहीं, लेकिन पड़ोसी ये कह रहा नहीं हमार खाली ज़मीन पड़ी रहे लेकिन खूंटा हम गाड़े न देवे। अब तुम अब यहाँ पर तुम्हारे आत्मा और मन में द्वंद्व चलेगा। द्वंद्व माने लड़ाई होगी, जिरा होगी, वाद विवाद होगा। मन कह रहा है कि भैया हो, जब ये खाली कमीने का पड़ा है और हम कह रहे हैं जब इसके भैंस आएगी तो हटा लेंगे, तो ये क्यों नहीं तैयार है? आत्मा कह रही नहीं, अगर वो नहीं तैयार है तुम अपनी भैंस बेच दो, लेकिन ये काम ना। ये है आत्मा का कथन। और मन कह रहा अरे जरा सा डपट दे, बस सारे के दरोगा से डटवा दो, चुप हो जाएगा। तो अब डटवा तो दोगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा आत्मा जो है ये मलिन हो जाएगा। मलिन मतलब दुखी हो जाएगा कि मेरा कथन हमारे इंद्रिय और मन ने नहीं माना। और जब ये तो वहाँ भैंस बांध दोगे, उसकी जो प्रदूषण है, वाइब्रेशन है, और गर्द है, धूल है, ये सारी चीज़ें हमारी आत्मा पे छा जाएगी, आत्मा पे छा जाएगी। और इसी तरह से अगर संस्कार बनते रहे तो एक दिन लोग कहते हैं, कभी कभी झगड़ा करते वक्त, इनकी आत्मा मर गई है, इनका पता ही नहीं है कि आत्मा मर चुकी है, क्या समझेगा? यही है। और सारा जो समझ लीजिए तीर्थ है, व्रत है, पूजा है, मंत्र है, सारा का एक काम है हमारी आत्मा की क्लीनता, क्लियरिटी, सफाई। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब तुम्हें ईश्वर दिखेगा तो सबसे पहले अपने अंदर दिखेगा, और जब और ये क्लियरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, कहा जाता है आत्मा की जब सुनी जाने लगेगी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इतना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि एक लुटेरा अगर बंदूक लिए होगा
और तुम बिना बंदूक के रहोगे, अगर डांट दोगे कॉन्फिडेंस में, तो उसकी बंदूक थर 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 गिर जाए। तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जब पैदा होगा और धीरे 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 पैदा होगा, तो एक दिन आप देखोगे आपका संपूर्ण अंदरूनी क्षेत्र प्रकाशमय हो जाएगा, क्योंकि वो उजाला है। और वो उजाला क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उस पर संस्कार चाहिए। कैसे? जैसे बरसात के दिनों में हमने बचपन में देखा, तो पता नहीं आपने देखा कि नहीं, लालटेन जलती थी। लालटेन गांव में होती थी, और लालटेन कभी पोंछते नहीं थे, बत्ती बढ़ावे रोज ऐसे ऐसे, और इतना जले भर 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 भर, और शीशा ना पोछें और काली हो जाए, और कितना उजाला, जल तो रहा है लेकिन प्रकाश बाहर नहीं। इसी तरह से हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन उस पर कालिख लग गया है ना, इसलिए उसका प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार उसकी स्वीकृति के बिना मन और इंद्रियां उसके साथ छल कर रहे हैं। इस जगत के साथ, संसार के साथ मिलके हमारी मन और इंद्रियां हमको तकलीफ दे रही हैं, जबकि सत्य क्या है, जब हम यहाँ से चलेंगे तो न मन रहेगा न इंद्रियां रहेंगी, हमारी जीवात्मा रहेगी। उसे झेलना पड़े। मन इंद्रियों ने तो हमें बर्बाद कर दिया और झेलना हमें पड़ेगा। जैसे कहा जाता है, जिह्वा कमीनी अपने स्वाद के लिए एक सेकंड के लिए अगर बगल खा लेती है और भोगना नहीं पड़ता। सका सक साप गए, और रात में जब 12 बजे ये फूला, तो ये कहता है मेरा कसूर क्या था? कमीने, तुम लोगों को सौंपा गया था कि देख के खाओ, चुन के खाओ, समझ के खाओ, लेकिन अपने स्वाद के लिए कमीनों गप गप कर लिए। अब हम क्या करी? ये तो मन और इंद्रियां तो काम करके खिसक जाएंगे, और चलोगे कब? दुनिया से शरीर भी साथ न होगा बेटे, तेरी जीवात्मा संग होगी, और वो भी काली फूती होगी। और जब काली फूती होगी तो करिया चीज होगी, अंधकार होगा। तो अंधकार में जानते हो कौन आता है? करिया आता है। करिया कौन है? यमदूतों का रंग काला है। वो आएंगे और पकड़ के घूसट, सूक्ष्म से जब तुम्हारी आत्मा निकलेगी तो उसको ये थोड़ा पता लगेगा कि आत्मा है। तुम्हें लगेगा मेरे साथ एक छोटा शरीर, तुम्हें बिल्कुल नहीं लगा हम मरे हैं, और तुम्हारे साथ दुर्गति हो। यही सारी चीज़ें हैं। यही कहा जा रहा है कि हमें अपने सोल, अपनी आत्मा को लेना है। हमें किसी धर्म के साथ नहीं जाना है, ना हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ना बाइबिल, ना जैन, ना बौद्ध। हमें सिर्फ देखिए, धर्मों में क्या हो रहा है, धर्मों में इसके जो संकटा भैया उत्पत्तिकर्ता हैं, जो इसके मालिक हैं, इसमें स्वभाव डाल रहे हैं, इसमें अपने स्वभाव डाल देते हैं, अपनी आदतें डाल, अपनी पसंद डाल रहे हैं भैया। धर्म बिगड़ रहे हैं, और सोल में कोई मिलावट नहीं कोई कर सकता, कोई मिलावट नहीं कर सकता। इसलिए हमें सोल को देखना, आत्मा को देखना है, आत्मा पे केंद्रित करना है ध्यान, ना कि हमें किसी धर्म के साथ। धर्म का बताए, कोई बाबा होता है वो कहता है हमारे यहाँ सफ़ेद कंठी दो, कोई कहता हमारे यहाँ सफ़ेद। अभी कहाँ चले गए थे? अभी अच्छा देख रहे थे, चलो ठीक होगा। तो कोई कह रहा मुझे सफ़ेद कंठी चाहिए, कोई कह रहा मेरे करुणा सागर। ये हमारे परमात्मा हैं। ये बिल्कुल आपको अभी यकीन नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष हैं हमारे यहाँ। हाँ, ये हमारे यहाँ हो सकता है लोगों से मिले थी। वही मंदिर में है, देखो मंदिर में तो आँख है, देखो, देखे थे नहीं? नजर देखो, वो देखो आँख है, वो देखो ऊपर करुणा सागर लिखा है, ठीक है, कमल के फूल के ऊपर है बगल में। तो हाँ, ध्यान देना। तो क्या कह रहे थे अभी क्या कह रहे थे? बाबा प्रत्यक्ष देखा। तो हमें सोल,
हाँ, ये बता रहे लोग अपने स्वभाव डाल देते। जैसे मैं बाबा बना, सच क्या है? ना हमें कपड़े से मतलब है, ना हमें तुम्हारी मूँछों से मतलब है, ना हमें तुम्हारी जटा से मतलब है, ना हमारे तुम्हें चंदन से मतलब है, ना तुम्हारे तहमत से मतलब है, ना गेरुआ वस्त्र में मतलब है, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं। हमें सिर्फ तुम्हारी आत्मा की क्लियरिटी और क्लीनता चाहिए। ठीक है, ये चाहे तुम बाइबल में हो, चाहे जैन में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे सनातन में हो, किसी में हो, हमें क्लियर किया हो। क्या ईश्वर का भक्त कभी गद्दी के लिए लड़े? जिसके पास स्वयं परमात्मा होगा वो तो जंगल में बैठ जाएगा ना। हाँ, तो कहने का मतलब, अब वो कह रहे हैं लाल पगड़ी बांधो, कोई कह रहा पीली पगड़ी बांधो, कोई कह रहा नहीं खीर में अजवाइन डाल दो, कोई कह रहा नहीं तूली कपड़ा का लंगोटा बांध लो। ये क्या है? ये स्वभाव है व्यक्ति का। हर व्यक्ति के स्वभाव अलग अलग होते हैं और उसका स्वभाव उसके घर में देखा जा सकता है। तुम अपने घर में, तुम्हारी सजावट तुम्हारे स्वभाव का परिचायक है। जो तुम्हारा स्वभाव होगा वो तुम्हारे कपड़ों में दिखेगा, तुम्हारे घर में दिखेगा, तुम्हारे बच्चों पर दिखेगा। तो स्वभाव अपने ना डालो, क्योंकि स्वभाव से वो जो चीज असलियत है वो बदल जाती है। क्लियरिटी क्या है? मतलब आत्मा की क्लीनता देखो, आत्मा का कथन चले, ना कि कपड़ा पहना दो। हाँ, पहनाते हो पहना दो, लेकिन कपड़े हावी ना हो जाए। आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में या भारत में या विदेशों में भी मेरे भाई संत। अब एक बात बताओ, अभी 2-3 महीना पहले मैंने देखा न्यूज़ में बाबा नृत्य गोपाल दास, नाम सुना होगा, अयोध्या जी के ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के शायद अध्यक्ष हैं या क्या हैं। ये बहुत मतलब बलशाली बाबा हैं, ताकतवर बाबा हैं, पहुँचे बाबा हैं। ये कह रहे हैं हम नाराज हो गए, किससे? हमको उसमें बुलाया नहीं गया, ट्रस्ट की बैठक थी उसमें हमको बुलाया नहीं। क्या एक बाबा ट्रस्ट की बैठक में बोला नाराज हो जाएगा? अरे तुम तो ईश्वर हो, तुम्हें इन सब की नहीं। तो ये बाबा ओढ़े हैं, ये ओढ़े तो हैं लेकिन इनमें बाबा नहीं है। केवल इनके कपड़े बाबा हैं, दाढ़ी बाबा है और इनके ज्ञान बाबा हैं। ज्ञान क्या है इनका? संस्कृत के वेद श्लोक है, कथाएं हैं। इन कथाओं से तुम बाबा थोड़ी हो जाओगे। बाबा कहाँ से होता है? जिसकी सोल चमक जाती है। जिस सोल चमक जाती है तो उस परम पिता से सीधा कनेक्शन हो जाता है, फिर वो और वो में अंतर नहीं। इस बात को हम लोग लेकर चलने वाले हैं। हमें किसी का विरोध नहीं करना, किसी भी धर्म से हमसे नहीं लेना, सिर्फ इतना करना है आत्मा की उन्नति की जाए, आत्मा को सशक्त बनाया जाए, आत्मा का आधिपत्य किया जाए, आत्मा के निर्देश में मन और इंद्रियों को चलाने के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब जो आना चाहे स्वागत है, नहीं आते हो कोई बात नहीं है। परमात्मा कहता है तुम्हें, हमें, आप मेरा काम करो, ये ना देखो कौन आ रहा है कौन नहीं रहा। कोई ना आए, कम से कम तुम तो अपना काम कर ले, अपनी क्लीनता बता दे। अगर तू अपनी क्लियरिटी बता देगा हम खुश हैं। तो एक गीत है, 2 लाइन का सुना दें। अकेले अकेले चलते रहो, सत्य पथ प्यारे कभी छोड़ो नहीं। अकेले अकेले चलते रहो, सत्य पथ प्यारे कभी छोड़ो नहीं। मंजिलें एक दिन तुमको मिल जाएंगी, मंजिलें एक दिन तुमको मिल जाएगी, कारवां तेरे साथ चल जाएगा। सत्य पथ कभी छोड़ो नहीं,
सत्य से कभी देखो, कभी सत्य से दूर ना जाओ। अगर सत्य से दूर गए तो बेटे तू अकेला पड़ जाए, क्योंकि दुनिया में तो देख तेरे साथ सब है, लेकिन जब जरूरत तुम्हें पड़ेगी लोगों की, तुम्हारे साथ कोई नहीं। उस समय देखिए, जब दुनिया से चलते हो तो शरीर तो यहीं रह जाता है, ठीक, नाते रिश्ते यहीं रह जाते, खेती बाड़ी यहीं रह जाता, बैंक सब यहीं रह जाता। तुम्हारे पास तुम्हारी आत्मा होती है, और इस जीवात्मा में, आत्मा रूप में जो परमात्मा है, ये कमजोर है, तो बोलो तुम्हारा सफर कैसे रहे। इसी को ताकतवर शरीर के रहते ही मेरे भैया ताकतवर से बना देना है हम लोगों का मकसद। हाँ, हम मानते हैं कि कभी कभी अगर तुम आत्मा की मानोगे तो नुकसान होगा। कैसे? अब एक बात बताओ, जैसे 5 लीटर तुम्हारा दूध है, तुम दूध के व्यापारी हो मान लीजिए। अब 5 लीटर दूध तुम मान लीजिए 50 रुपये में बेच रहे हो, तो 25 250 रुपये में तुम्हारा दूध बिक रहा है। अब तुमको एक दूधिया मिला, अरे भैया दूध बेचते हो? हाँ, कैसा दूध बेचते हो? भैया सत्य वाला है। अच्छा, तो मूर्ख हो यार, अरे 2 लीटर पानी मिला दिया करो 5 लीटर में। अब आपने सोचा 2 लीटर में 100 रुपये मिल जाएंगे, 2 लीटर पानी के 100 रुपये। अब इसमें अब मान लिया 100 रुपये और मिला दिए, ये हो गया 350 हो गया। ये जो तुम 100 रुपया पैदा किए 2 लीटर पानी में, ये तुम्हारे अपनी आत्मा को आपने मलिन, पैसा तो बढ़ा लेकिन आत्मा मलिन हो गई। और जब आत्मा मलिन हो गई, देखिए खाएंगे तो सब, लेकिन झेलना बेटा तुझे पड़ेगा। और तुम्हारी आत्मा मलिन हो गई, और जब वक्त आएगा, बताइए रात का सफ़र हो और तुम्हारे कार का, मोटरसाइकिल का लाइट फेल हो जाए, तो बोल तेरी दशा क्या है। तो ये 100 रुपया मिल तो रहा है, और इसको बच्चे दवा ला दो, या कपड़े ला दो, या कुछ कर दो, या शादी ब्याह में खर्च कर दो, लेकिन बेटे ये जो 100 तुम ले रहे हो, ये तेरे ऊपर कर्जा, प्रतिदिन 100 रुपया कर्जा चढ़ लगा है, और एक दिन ये लाखों में हो जाएगा। और लाखों जब वसूला जाएगा, क्या ये बिल्कुल वसूला जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा मिले वो ठीक है, शुद्ध मिले, अच्छा मिले, पौष्टिक मिले, स्वादिष्ट, संतुलित मिले, स्वस्थ मिले, लेकिन मेरे भाई स्वाद देखोगे तो पेट आपका खराब हो जाएगा। बस ये बात है। अब इसमें अब लोग कहते हैं मैं भगवान कहाँ पढ़ाया तुम, हम तो भगवान को पढ़े आए नहीं। ये नहीं जानते हो ये भगवान है क्या। ये अब देखो जिसको भगवान में बता रहे हैं, ये राम है। राम जो है ही सत्य है, और ये सत्य ही ईश्वर है, और ये ईश्वर ही असल है। और ये मैंने नहीं कहा, सदियों से जब मरता है व्यक्ति तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। सत्य आपके साथ है, आप बंधन कहाँ हुआ, आप तो मुक्त है ऑलरेडी। ये तो बात बताई। अब लोग कहते हैं हमें राम का नाम ही नहीं बताया, इतनी देर हम बैठे रहे, हम तो सोचते थे शिव जी के चालीसा पढ़िए, उसके शंकर जी के चालीसा पढ़िए, लेकिन ये नहीं जान रहे हो ये सत्य ही ऑल इन वन ईश्वर, ये सत्य ही सारा ईश्वर है। चाहे उसे किस जगत जननी की संज्ञा दो तो भी सत्य है, गणेश सत्य है, शंकर सत्य है, राम सत्य है, गोविंद सत्य है। आप कोई ना, अब तुमको अगर सजाना ही है तो बोलो, तुम उसको जैसे राम ये सत्य है, अब इसको तुम राम कर लो। अब राम के बारे में गाओ, गाना है भाई। अब जैसे सत्य के बारे में नहीं गा पा रहे हो, उसको राम बराबर कर लो, और राम के बराबर करो, ऐसे गाओ। बिना राम के भव सागर पार होगा नहीं, बिना राम के नैया
डूब जाएगी। देखो हमने उसे राम बना दिया, तुम कहोगे ईश्वर बना देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम भोले शंकर हो, तुम भोले शंकर हो, तुम भोले शंकर हो, तुम भोले शंकर हो। कैलाश पे रहते हो, नंदी पे बैठते हो, कैलाश पे रहते हो, नंदी पे बैठते हो, तुम भोले शंकर हो, तुम भोले शंकर हो। वही सत्य है जो भी है सत्य। लेकिन अब बहुत से लोग, अरे भैया जी तो न हवन बताएं न माला बताएं। अरे आओ हम माला भी बताएं। माला अब पहले तो माला लायक तो बनो, तो माला तब पकड़ा दी तो काम, अब माला पकड़ा दिया। अब देखो हमारे कबीर साहब बहुत बढ़िया मनीषी थे, फटकार के धर देते थे। कह रहे हैं माला फेरत जुग गया, कई जन्म गुजर गए माला फेरते, गया न मन का फेर, अरे कर का तन का डार दे, मन का फेर। यानी क्या जरूरत इसे करेगी। हाँ करते हो, लेकिन सबसे पहले क्लियरिटी, आपको आत्मा की क्लियरिटी करना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने को ये माला जरूरी नहीं है, क्लियरिटी है, आत्मा साफ। आत्मा अगर बेटे साफ है तो तुझे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं तुम्हारे घर आए। भगवान जहाँ आत्मा शुद्ध होती है वहाँ सुगंध आती है, वहाँ सुगंध आती है, और उस सुगंध को सूंघने के लिए देवता भी आते हैं। लेकिन गुरुजी कष्ट बहुत होते हैं। सुन आप सुन, कष्ट बहुत होते हैं। घबरा, देखो एक बात बताइए, अब हम तो का बता दी कष्ट। तो कष्ट झेलो। सो एक बात बताओ बेटिया, नहीं इधर सुनो, इधर सुनो बेटा, इधर सुनो। जैसे एक बात बताओ, 90% से ज्यादा लोग इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, असत्य की और तरफ। 10% लोग इधर आ रहे हैं बड़ी मुश्किल से। ये बताइए 1000 की भीड़ के इधर जा रही है और तुम भीड़ के सामने से आना चाहोगे, वो लोग कष्ट नहीं हो? ललिता देवी गए हो कभी? गए हो? जिधर से लोग चढ़ते हैं, अगर उधर से निकलना चाहो तो निकल लोगे? बस वही हालत हम लोगों की है। लेकिन घबराओ नहीं, अगर निकल ले गए तो तुम ही देवता हो। कष्ट तो होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब तो जैसे ये आपका बताइए, हम कई साल पहले जब हमारा बचपन रहा होगा, उस समय हमारे गांव में एक ठाकुर साहब थे, डॉक्टर शिवकरण सिंह, डॉक्टर थे। वो रंडी लाए, बैठा लिया घर में। उस समय सामाजिक बड़ा विरोध हुआ, खानदान जो था वो सब उनको छोड़ दिया, समझ गए। लेकिन वो पैसे वाला था, बुद्धिमान था। उनके अब डॉक्टर मरीज तो थे, लोग जाते थे तो कहते भाई चाय पियो ना, डॉक्टर भाई चाय पियो तो दवाई लिखी, ना तो जाओ भाई। डॉक्टर कोई था नहीं, अब लोग चाय पीते थे, और जो चाय पियत रहे उससे उपकरण में फिर जुड़ जाते थे, उनका खानदान छोड़ देता। एक दिन ऐसा हुआ, खानदान सब सेवकरण के साथ एक घर अकेला पड़ गया। जो सच था वो अकेला हो गया, और जो गलत थे उनकी भीड़ लग गई। मेरे भाई परेशान ना हो। देखो, और यहाँ पर यहाँ से लेकर का जाओगे, कुछ लेके जाओगे, और जो दुख सुख बता रहे हो आता है बिटिया, ये दुख सुख हमारे कर्म ही हैं, कहीं कुछ जरूर कुछ होता होगा, ऐसे नहीं आते कोई। आओ उसके बारे में हमारे पास बहुत आंकड़े हैं। देखो जैसे कभी कभी कहते हो हम तो सत्य पे चलते हैं, दुख आता है कहते हो ना। देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बोलो है ना ये,
मान लीजिए यहाँ पे तुमने राशन की दुकान से 500 का सामान लिया, महीने के अंत में उसे 400 दे दिया, समझ रहे हो। अब ये बताइए महीना ख़त्म, जब तुम यहाँ जाओगे तो बिना सामान लिए बोलो 100 रुपया तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, है। अब कह दो हम तो कुछ करबे ना कि 100 रुपया कहाँ से आवा, समझ गए बेटा। तो अब मान ले यहाँ पे चढ़ा, यहाँ 900 हुआ, अब तुमने यहाँ पर हिसाब किया 500 दे दिया, ठीक है। अब 500 आदत है 500 देने की। अब यहाँ से तुम टुक कसे यहाँ पहुँचे सितंबर में, अब यहाँ एक और सामान नहीं खरीदा, अब भक्ति के हुए और 400 तो ऊपर लगा है। अब कह दो हाय रे भाई बताओ 400 कहाँ से लड़के लाए। अरे भाई तुम शरीर छोड़े हो, तुम थोड़ो मरे हो, तुम तो सदा थे और सदा रहोगे, तुम कभी मृत्यु को प्राप्त ही नहीं हुए। इसीलिए कहा जाता है घबराओ ना, हमारे उद्धार और पतन में हमारे कर्म ही कहीं न कहीं व्यथा बनते हैं। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो और घबराओ ना, बिल्कुल ना घबराओ। और जैसे मान लिया बच्चे बीमार होते हैं या आपको हानि होती है, घबराओ ना। एक बताए, जैसे सपना होता है, सपने में सांप रपटाता है, पुलिस रपटाती है और तुम भागते हो, भागते पसीना से तर हो जाते हो। एक समय आता भाग भी नहीं पाते हो और बोलना चाहते हो, मुंह खुल जाता है, जग जाते हो। उस समय बोलो शांति में थे है, अरे दादा जग गए, ना सांप साला काटिल लेता और पुलिस आज ले गए। ठीक मेरे भाई, ये जो कुछ तुम ये सब देख रहे हो जगत, ये सब आँख मुदते ही सारे नाते रिश्ते खत्म बेटे, ना मोह ना माया कुछ नहीं। यहाँ से चल, न जाने कितने बच्चों को छोड़ के आए हो, न जाने कितने सास ससुर को छोड़ के आए, न जाने कितने घरों गांव को छोड़ के आए हो, हैं याद कुछ नहीं है। वैसे बेटा ये कुछ भी ना याद होगा, इसीलिए खूब थोड़ा खाओ, बढ़िया खाओ, सत्य पर चलो। देखिए सत्य पर चलोगे, मजा आनंद।